नगर में रोजगार समार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया है। जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्री वाल्मीकि सिंह जी यहाँ पर उपस्थित, इस प्रखंड के प्रमुख श्री रजनीश कुमार जी, उप प्रमुख श्री संतोष कुमार जी और डीपीएम केश कुमार जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर रोजगार समार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया है। जैसी कि जानकारी अभी मिली है, दी गई है, लगभग 1000 लोगों ने, युवा और युवतियों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। विभिन्न स्टॉलों पर 18 कंपनी आई है और 3 ट्रेनिंग की कंपनी है। और इसके अलावे जो रोज़गार मेला हुआ है पटने में, लगभग ये 5वां रोज़गार मेला है। तो हर प्रखंड में इस तरह की रोज़गार मेला का हम लोग आयोजन कर रहे हैं और 105 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और भी अभी शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा, उसमें और भी लोग पढ़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। बिहार के लोग रोज़गार के चक्कर में भटक रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हम लोग रोज़गार दे रहे हैं। और सिर्फ रोज़गार नहीं दे रहे हैं बल्कि ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ट्रेनिंग भी देते हैं और ट्रेनिंग दे कर के, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पर कई तरह के काम हमारे जीविका के माध्यम से हो रहा है। राज्य में बड़ी तादाद में महिलाएं जीविका से जुड़ रही हैं। अभी तक 10,63,000 से ज़्यादा समूह बनाए गए हैं और 1 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा आज जीविका की दीदियाँ आज जुड़ चुकी है। कि महिला कितनी तादाद में, कितने संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और पटना जिला की हम बात करें तो 41,600 से ज़्यादा जीविका समूह का गठन हुआ है। और पटना जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए सदस्यों की संख्या 5 लाख से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो आप सोच सकते हैं कि बड़ी तादाद में हमारे पटना जिला में भी जीविका समूह का काम हो रहा है। और फतुहा की जब हम बात करें तो फतुहा में 1000, लगभग 2000 के आसपास हमारी स्वयं सहायता समूह है फतुहा प्रखंड में। और फतुहा प्रखंड के जो स्वयं सहायता समूह है और उसमें जो परिवार जुड़े हैं वो 23,000, 23,500 के आसपास परिवार जुड़ गए। पटना जिला में सतत जीविकोपार्जन योजना से चयनित परिवारों की संख्या 9,000, 9,500 के करीब पहुंच गया। और फतुहा में सतत जीविकोपार्जन से जुड़े हुए परिवार से 145 परिवार लगभग जुड़े हुए हैं। तो ये सरकार के तरफ से जो काम हो रहा है, इसकी जानकारी आपको मिली। आखिर ये सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है? ये ताड़ी बेच करके, शराब बेच करके लोग जिंदगी बसर करते थे। और जो परिवार हाशिए पर खड़ा था, जिनको कुछ रास्ता नहीं दिखता था, घर का कमाने वाला आदमी दुनिया से चला गया, उसके जीने का कोई रास्ता, जरिया नहीं था। उनके परिवार में 2-2 बच्चे हैं छोटे छोटे और परिवार बिल्कुल बिखरने के कगार पर था। वैसे लोगों को भी हम लोगों ने चिन्हित किया और उनको 2-2 लाख रुपया राज्य के खजाने से दिया, बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं। और पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो पूरे बिहार में 2,01,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक 2-2 लाख रुपया उनके खाते में दिया है रोजगार के खड़ा करने के लिए। ये काम हम लोगों ने किया।
तो जो परिवार हाशिए पर खड़ा है, जिनको 2 जून की रोटी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की दवाई के लिए अगर उनके पास कोई जरिया नहीं रह गया है, तो ये जरिया नीतीश कुमार जी के शासन में उन परिवारों को ऊपर उठाने के लिए हम लोगों ने दिया है। तो ये काम हम लोगों ने किया है। और पटना जिला में जितने समूह हैं, पटना जिले में कितने समूह हैं? 41,000 साढ़े 41,000 से ज़्यादा समूह हैं। उनको 47,794 करोड़ रुपया उनके खाते में बैंक ऋण के रूप में मिला। तो लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है। तो अगर काम नहीं हो रहा तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये पैसे किस काम में खर्च हो रहे हैं? ये पैसे कैसे रोजगार कर रही है और हमारी जीविका की दीदियाँ उस आमदनी से अपने बच्चों को पढ़ाई, अपने बच्चों के दवाई और बच्चों के भविष्य के निर्माण की दिशा में ये पैसा खर्च हो रहा है। और सरकार के तरफ से जो हम लोग देते हैं, सरकार ये तो हमने बताया राज्य भर का, और पटना जिला में जो आज हमारे जीविका समूह के पास पैसा गया वो 1,709 करोड़ रुपया हम लोगों ने जीविका की दीदियों के खाते में पैसा दिया। और फतुहा करोड़ में की बात अगर करें तो 54 करोड़ से ज़्यादा पैसा हम लोगों ने फतुहा में के जीविका की दीदियों के खाते में पैसा लिया। तो आप सोच लीजिए कि हम जो गांव में हमारी जीविका की दीदियां घर का काम करते हुए, अपना काम करते हुए जो समय बचता है उसमें ये काम हमारी जीविका की दीदियां करती है, और इस तरह से उनको आगे बढ़ने का हम लोग अवसर देते हैं, मौका हम लोग देते हैं। और राज्य में जो अनुदान जो मिलता है, अनुदान जिसको सरकार को रिफंड नहीं करना है, ये तो बैंक से जो आपने पैसा लिया पहले उसकी चर्चा हमने की, और सरकार के तरफ से जो आपके खाते में पैसा हम लोगों ने दिया है वो कितना है? आरंभिक फंड मिला के, रिवॉल्विंग फंड और आरंभिक पूंजी निधि वितरित राशि जो की गई है 11,014 करोड़ की राशि राज्य भर में किया गया है, और पटना जिला में 418 करोड़ और फतुहा में 17 करोड़ 6 लाख रुपया आपके खाते में दिया गया है। उसको लौटाना नहीं है, उससे रोटेशन करना है। उसमें जो पैसा मिलता है सूद से, उससे उसकी रोटेशन का काम हम लोग करते हैं। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा बड़ा काम हमारी गांव की महिलाएं जो किसी प्रकार साक्षर है। अब तो साक्षरता का दर बढ़ भी गया है, और जब इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी तो उस समय साक्षर लोग नहीं थे, उनको भी साक्षर करके हम इन कामों को आज किया। तो इस प्रकार से हम महिला को सशक्त बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और भी काम करते हैं। यही तक सीमित नहीं है, अभी महिलाओं को कितना सशक्त बना रहे हैं। अभी महिला लोगों को जितना तालाब है, हम उन तालाबों को जीविका की दीदियों को हवाले कर रहे हैं, और उसमें मत्स्य पालन का काम होगा। गांव में रह के, घर में रह के, और तालाब में मछली पालन का काम होगा। और हमने कहा है अपने अधिकारियों को कि सिर्फ मछली पालन नहीं करेगी, उनके जो पति होंगे उनको एक एक गाड़ी भी जीविका की दीदियों को समूह को हम लोग देंगे, ताकि मछली सीधा बाजार में चाहे किसी गांव में जाके बेचेगा और बिचौलिया का काम बीच में खत्म हो जाएगा। ये भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी काम हम लोग दिया है, और आज ही हमारे सेक्रेटरी के साथ आज महिला दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने महिलाओं को पटना में सम्मानित किया था। तो उनको आज मैंने कहा है कि इन महिलाओं को अब और भी काम हम लोग को बढ़ाना है। अभी ये जो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं और जो प्राइमरी स्कूल, मध्य विद्यालय, जो हाई स्कूल में लड़कियां पढ़ती है, उसके कपड़े का सिलाई का काम जीविका की दीदियों को दे रहे हैं। 1.5 लाख लोग इसमें रोजगार सीधा मिलेगा। एक एक जीविका की दीदी कोई बैठेगी नहीं, सबको रोजगार में शामिल करेंगे। छोटा से छोटा रोजगार और बड़ा से बड़ा रोजगार के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं
कि देश राज्य की आधी आबादी बैठी नहीं रहेगी। आधी आबादी को और सशक्त बनाने के लिए उनको और भी विशेष अवसर देकर उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी ये जितना हमारा ब्लॉक बिल्डिंग है, वीडियो बैठे, ये जितना ब्लॉक बिल्डिंग है सब नया बिल्डिंग बनने वाला है। और बिल्डिंग बनेगा तो सफाई का काम भी जीविका की दीदियों के हाथ में रहेगा, दूसरा किसी को मिलने वाला नहीं है। और वहाँ पर एक प्रखंड में हम लोग वहाँ पर एक केंद्र भी खोल रहे हैं। क्या नाम है उसका जी? अरे जो वहाँ पर सभी को बताएगा, अधिकार केंद्र, दीदी अधिकार केंद्र भी खोल रहे हैं। अभी बख्तियारपुर में खोले हैं, फतुआ में भी अधिकार केंद्र खोलेंगे कि गांव से हमारी महिलाएं आएंगी, पुरुष आएंगे और उनको प्रधानमंत्री आवास कैसे बनता है, राशन कार्ड कैसे बनता है, इनको गोल्ड कार्ड कैसे बनता है, उनको और भी जो सरकार की योजनाएं हैं इसमें कैसे बनता, उसकी जानकारी जिसको नहीं रहेगी उसी केंद्र में जाकर के जानकारी प्राप्त करेगी। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम हो रहा है। बिहार यहाँ तो खुला हुआ है, यहाँ खोलने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जितना मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सब में खाना बनाने का काम किसको दिया? जीविका की दीदियों को दिया। तो आप सोच लीजिए कि नीतीश कुमार जी को कितना भरोसा है जीविका की दीदियों को, जीविका की दीदियों पर कितना भरोसा है। इनमें मास्टर उस्टर साहब होंगे तो नाराज हो जाएंगे। एक बार मास्टरे साहब के जांच करेला लगा दिया जीविका दीदी के, तो सब जीविका दीदी मास्टर साहब का लिख के पूरा उनका टिप्पणी, पूरा उनका टिप्पणका लिख दिया कि मास्टर साहब आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, अब मध्याह्न भोजन खाते हैं, अब उधर से निकल जाते हैं। कहने का मतलब जब एक्शन हुआ तो ये लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह का काम जीविका से मत लीजिए। अरे भाई, तो अच्छा काम कर रहे थे, न्यायालय को भी जीविका की दीदियों को प्रोत्साहित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। लेकिन बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। तो अभी सभी में जितना हॉस्टल है उसमें भी खाना बनाने के लिए दे रहे हैं। तो सब तरह का काम हम लोग दे रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा मेहनत और लगन के साथ जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, काम करते रहिए, यही आपसे कहना चाहते हैं। अभी वहाँ पर देखा रोजगार मार्गदर्शन मेला का जो दीप था किसने जलाया? जिसके घर में रोशनी आई उसी ने दीप जलाई। एक बेटी उसका गोवा में है और दूसरे की बेटी एक दुबई में है और उसको 40,000 महीना तनख्वाह उठा रही है, परिवार को भी चला रही है और बेटी बेटा से ज्यादा इज्जत पा रही है। ये काम जीविका की दीदियों के माध्यम से होगा। तो हम लोग हर प्रकार का काम कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए। आज महिला दिवस है और इस दिवस पर बहुत सारे लड़कियों को आज यहाँ पर जॉब का ऑफर मिला है। हमारे सभी बच्चे जाएं और जॉब करें। मेरी तरफ से पूरी शुभकामना है, हमारी सरकार की तरफ से पूरी शुभकामना है। हम लोग रोजगार के क्षेत्र में और काम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 12 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, यानी 2025 में 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 34 लाख लोगों को रोजगार देना है। ये काम हमको बिहार में करना है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है और खास करके जीविका के माध्यम से गांव के गरीबों के लिए भी काम हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप तत्पर रहिए, प्रयत्नशील रहिए, संघर्षरत रहिए और अपने अधिकार के लिए लड़ते रहिए। लेकिन सिर्फ अधिकार के लिए नहीं लड़िए, कर्तव्य भी करते रहिएगा। यही शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और जिनको जॉब मिला है उनको विशेष तौर पर शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जीविका के सभी हम अपने अधिकारी को, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी को
सबको अपने तरफ से शुभकामना देता हूँ कि आपने अच्छा काम किया, नेक काम किया।